जहां से ये पंख आते हैं, जहां से हम लोगों ने मंगवाए थे पंख, वो एक श्रावक है निबाई का। तो जैसे उसको बताया गया कि 25 पीछियों के लिए पंख चाहिए, तो उसने कहा 25 पीछियों के हिसाब से तो करीब 20 से 25 हजार पंख लगेंगे। तो हमारे यहां से समाचार गया कि नहीं, हमें केवल 4-5 हजार ही पंख चाहिए। बोले 4-5 हजार में क्या होगा? बोले 5 पीछे बनेंगी वो तो। बोले नहीं, गुरुदेव ने हम सभी हमारे यहाँ पर यह आदेश कर दिया है कि नहीं, सभी के लिए मात्र 200 पंखों की पीछे रखना है, हमें अपने संयम का पालन ही तो करना है। जैसे उसने सुना तो बोला, वो ऐसा भी कोई संघ है क्या इस भारत देश में कि जो इस तरह का भी चिंतन कर रहा है? बोले हमें प्रसन्नता है और यह बात हम अन्य संघों में भी कहेंगे, रखेंगे। बंधुओं, इसलिए पीछी भारी नहीं होना चाहिए, पीछी हल्की होना चाहिए, और हमें जीव रक्षा का ही, संयम का ही तो पालन करना है। इस प्रयोजन से हम लोगों ने अपनी पीछी लघु पीछी बनाकर रखी है। अहिंसा महाव्रत, सटकाए के जीवों की रक्षा करना, ये मुनराजों का यावत जीवन नियम होता है। यही कारण है कि मुनराज खेती नहीं करते। क्यों नहीं करते खेती? क्योंकि सटकाए के जीवों की रक्षा का नियम है, और जमीन में अनेकों त्रसजीव और पृथ्वी स्वयं, पृथ्वी का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उसकी रक्षा का हमारा संकल्प है। यही कारण है कि जैन मुनि खेती नहीं करते। जैन मुनि जल कुएं से नहीं निकालते। क्यों? प्यास लगेगी तो क्या करोगे? भगवान महावीर ने कह दिया 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार पानी, वो भी श्रावक के आश्रित, स्वयं नहीं। चाहे कैसी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, पर मुनिराज 24 घंटे में एक बार श्रावक के आश्रित भोजन पान करते हैं। वे स्वयं जल नहीं निकाल सकते, जल गर्म नहीं कर सकते, प्राश्चित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे जल कायक जीवों के रक्षा के विषय में व्रती होते हैं। व्रत है, हिंसा नहीं कर सकते। जल में असंख्यात जीव होते हैं। कितने? किसमें? एक बूंद में। जल स्वयं जलकायक जीवों का पिंड होता है, और उस एक बूंद जल में असंख्यात त्रसजीव होते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की कि जल के विषय में बताया जा रहा है कि इसमें जीव होते हैं। तो उन्होंने अपने यंत्रों से खोज की, तो उन्हें जितना पावर का यंत्र होगा उतना ही वो निर्णय कर पाएंगे। तो उनको कितने मिले? 36,450 जीव एक बूंद में उनके लिए प्राप्त हुए। उन्होंने घोषणा की कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं, पर भगवान महावीर ने घोषणा की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। आप लोगों ने शायद जलजीव की कोई वीडियो देखी है, वैज्ञानिकों ने बनाई है।
आप उसमें जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर जैनाचार्य पानी छानकर पीने की और प्राशुक पानी ग्रहण करने की बात क्यों कहते हैं? जब आप उसमें देखेंगे तो वे जीव उसमें बिल्कुल, क्योंकि उसको 1,00,000 गुना बड़ा करके उसके माध्यम से, और उन्होंने उसकी स्लाइड बनाई है और उसकी पिक्चर वीडियो बनाई है, पड़े हुए हैं, हमको किसी ने दिखाया था एक बार। ध्यान रखो मुनिराज, यही कारण है कि अपने उपयोग के लिए भी जल स्वयं नहीं लेते, अग्नि नहीं जलाते मुनिराज। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि का एक जीव होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मुनिराज वायु नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उससे वायु का एक जीवों की को पीड़ा पहुंचती है। वनस्पति, वृक्ष आदि, मुनिराज कभी किसी वृक्ष की पत्ती भी नहीं तोड़ते। मुनिराज कभी घास पर विहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके इस स्थावर वनस्पति का जीवों की रक्षा का व्रत होता है, नियम होता है। वैज्ञानिक पहले तो मानते ही नहीं थे कि वृक्षों में भी कोई जीव होता है, पर जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक हुए और उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि नहीं, वनस्पतियों में भी जीव होता है। ध्यान रखना, जिसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, गति होती है, उनमें जीव होता है। ये 5 स्थावर और त्रस्त जीवों की रक्षा करने का मुनिराजों का यावत जीवन नियम हुआ करता है। इसी कारण वे सर्वदेश व्रत के धारी होते हैं, और जो श्रावक होते हैं वे अणुव्रतों का पालन किया करते हैं। आचार्य भगवान ने गाथा नंबर 4 में यही बताया है कि निर्ग्रंथ मुनिराज सर्वदेश धर्म का पालन करते हैं, और जो गृहस्थ श्रावक होते हैं वे भी एक देश धर्म का पालन करने वाले होते हैं। जब तक जीवन में धर्म का पालन नहीं होता तब तक यह जीव इस मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं कर सकता। भोगों का जीवन दुर्गति में ले जाने वाला है, नरक आदि कुगतियों में ले जाने वाला है। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में रह करके भी गृहस्थ धर्म का भी अगर पालन किया जाता है तो भी यह जीव इन खोटी योनियों में और खोटी गतियों में जन्म लेने से बच जाता है, और वह सुगति को अंत समय में प्राप्त करता है, श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी अपने इस श्रावक धर्म को समझें और अपनी शक्ति के अनुसार श्रावक धर्म का अवश्य पालन करें। मुनिवर पालें धर्म सदा, श्रावक पालें धर्म सदा। मुनिवर पालें धर्म सदा, श्रावक पालें धर्म सदा। सर्व देश दो भेदों से अरिहंतों ने धर्म कहा। रत्नात्रयधारी हो रत्नात्रयधारी, धर्मी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी,
कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अमृतधारी है करुणा के भंडारी है। पंच महामृतधारी है करुणा के भंडारी है। आगम अनुसारी चरिया आगम अनुसारी चरिया निज शुद्धात्म बिहारी है। आगम अनुसारी चरिया निज शुद्धात्म बिहारी है। सच्ची मुनि मुद्रा हो सच्ची मुनि मुद्रा मुनि मार्ग दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जयति जिनागम पंथ जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिन वाणी में जिन श्रुत में जिनागम में वर्णित कथित जो मार्ग जो पंथ वही जिनागम पंथ है। जिनागम पंथ की महिमा श्रवण और श्रावक स्वयं आचरण करके जानते हैं। धन्य है वे श्रवण जिन्होंने जिनागम के अनुसार अपनी 28 मूल गुण रूप चर्या का स्वयं पालन किया है और संपूर्ण जगत के लिए यह मुनि दशा मोक्ष मार्ग का प्रारूपण किया है। भगवान की वाणी में धर्म का जो स्वरूप बताया गया है वह सर्वदेश धर्म और एक देश धर्म के भेद से दो प्रकार का कहा है। सर्वदेश धर्म के स्वामी परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनीश्वर हुआ करते हैं। एक देश धर्म के स्वामी पंच परमेष्ठी भगवंतों के उपासक मुनिराजों के उपासक ऐसे श्रावक हुआ करते हैं। अहो इस धरा पर सर्वप्रथम मुनि मुद्रा का दर्शन, मुनि मुद्रा का अवलोकन, मुनिराजों की चर्या का परिज्ञान उस समय हुआ जब महाराज ऋषभदेव ने
महान मुनि मुद्रा को स्वयं धारण किया और इस पवित्र मुनि दशा का भक्त जीवों के लिए बोध हुआ। मुनिराज सम्यक चारित्र का पालन करने वाले होते हैं और जहां सम्यक चारित्र होता है वहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता ही होता है। मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तीनों लोकों में यह मुनि मुद्रा, यह मुनि दशा इसीलिए पूज्य है, इसीलिए महान है कि जिन व्रतों का पालन करना जीव मात्र के लिए अत्यंत कठिन है, उन 5 महाव्रतों का पालन मुनिराज बड़ी सहजता से किया करते हैं। इस जगत में अहिंसा की महिमा जिन जीवों को आती है वे जीव मंगल कहलाते हैं। वह आत्मा मंगल हो जाती है क्योंकि मंगल उन्हीं के जीवन में घटित होता है जिनके जीवन में अहिंसा होती है। तीर्थंकर भगवान ने सर्वप्रथम जीव मात्र के लिए बताया कि धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तपो।